भविष्य और भूतकाल, वर्तमान काल, तीन काल है इन लोगों के मन में, लोगों के मन में, हर लोगों के मन में ये है। सच जानते नहीं तो उन लोगों के मन में ये तीन काल हैं। ये मन सोचता है तो वो एक आदमी है, वो एक प्राणी है कि सत्व है कि ये तीन काल की जरूरत है। वो एक एंटिटी है तो वो एक इकाई है तो ये तीन काल की जरूरत है। एंटिटी होने के लिए तीन काल चाहिए, क्योंकि एंटिटी एक स्थिर है, स्थिर चीज है और फिक्स चीज है, वो एंटिटी है। इसलिए वो भूतकाल से भविष्य काल तक होती है। अज्ञान और तृष्णा की वजह से मन भी सोचता है कि वो एक एंटिटी है। इसीलिए मन ये भविष्य को बनाता है। इसके अलावा भविष्य की तरह कुछ भी ये दुनिया में नहीं है। भविष्य है तो प्रूव कीजिए, भूतकाल है तो प्रूव कीजिए, प्रूव कर नहीं सकते हम। वर्तमान काल है तो प्रूव कीजिए। हम जानते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, हम बाहर मेजर कर सकते हैं, लंबाई मेजर कर सकते हैं, काल भी मेजर कर सकते हैं। काल मेजर करने के लिए सेकंड है, मिनट है। अब बताइए, ये वर्तमान काल में कितने सेकंड है, कितने मिनट है? लेकिन लोग वर्तमान काल कहते हैं, ऐसे इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि खुद को मेंटेन करने के लिए, यानी ये अनुभव, खुद यानी एक अनुभव है, ये मैं वाली फीलिंग को मेंटेन करने के लिए ये मन वर्तमान काल भी, तो वर्तमान काल को भी जन्म देता है। इसीलिए आप सबको ये वर्तमान काल का महसूस है, अनुभव है। मैं हूं तो मैं वर्तमान काल में रहता हूं। मुझे भूतकाल था और भविष्य होगा। क्योंकि मैं हूं, यानी ये एंटिटी है। इसीलिए मन हमेशा ये काल को महसूस करता है। लेकिन विमुक्ति पाने के लिए ये काल से परे जाना है। अकाल होना चाहिए। इसीलिए सिख धर्म में
एक श्रेष्ठ वाक्य है, ग्रीट करने के लिए वे लोग इस्तेमाल करते हैं, सत्यश्री अकाल। सत्यश्री अकाल कहते हैं लोग, यानी ये अकाल होना, काल से परे जाना। ही गॉड, वही है सत्य। ऐसे सिख लोग मानते हैं, ये बहुत सच है। लेकिन मैंने देखा कि ये अकाल को एक और अर्थ दिया उन लोगों ने, अमरणीय होना। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, ये भी सच है। लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए लोग परमात्मा के पास जाने के लिए कोशिश करते। लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अकाल हो सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध का धर्म अकालिक धर्म कहते हैं, यानी ये काल से परे जाने के लिए बता हुआ धर्म, काल से परे जाने, ये अकालिक धर्म है। ये धर्म इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप अमरणीय हो जाएंगे। अमरणीय होने के लिए, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग विश्वास करते हैं मरने के बाद एक स्थल पर जन्म लेंगे लोग, वहां मृत्यु नहीं है, अनंत काल तक वहां जिंदा रहेंगे लोग। लेकिन ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। जो आदमी ये धरती पर जन्म लिया, वो आदमी मर जाना जरूरी है। ये प्राकृतिक नियम है। भगवान बुद्ध ने कहा, उपज्जित्वा निरुज्यन्ति। हेतु इकट्ठे होने से कुछ फल विद्यमान हुआ तो वो निरोध होता है, हम ऐसे कहें। कुछ उत्पन्न हुआ है तो, हेतु इकट्ठे होने से कुछ उत्पन्न हुआ है तो वो निरोध होता है। यही है स्वभाव, यही है प्राकृतिक नियम। इसीलिए ये दुनिया में स्थिर सार कुछ भी नहीं है। उत्पन्न हुआ है तो मृत्यु होना जरूरी है। अब बताइए, अमरणीय होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अकाल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्यश्री अकाल है, ये सच है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने से विमुक्ति पा सकते हैं, ये भी सच है। इसीलिए हर धर्म में ये सच के बारे में उल्लेख है। लेकिन ये विमुक्ति कैसे पा सकते हैं कि कोई अंदाजा नहीं है। यही है समस्या। इसीलिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ लोग इस शरीर को दंड देते।
शाकाहारी बनकर जिंदगी बिताते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने। लॉजिक है या ना, हम भी जानते नहीं। एक पैर पर खड़ा होकर ध्यान करते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने। एक हाथ खड़ा होकर जिंदगी बिताते 20 साल तक 30 साल तक ये व्रत समाधान करके जिंदगी बिताते। ये प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ एक हाथ ऊपर करके जिंदगी बिताते, एक पैर पर खड़ा होकर जिंदगी बिताते। ऐसे करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश करते, यानी ऐसे करके देवी देवताओं से सहाय मांगते हैं। मुझे भी स्वर्ग में ले जाइए। वे लोग मानते हैं स्वर्ग में जाने से ये मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लोग ने सुना होगा कि इंद्र है देवताओं के राजा, इंद्र है स्वर्ग में। इंद्र के बारे में लोगों ने सुना होगा अनंत काल तक, क्योंकि इंद्र एक पदवी है, ये देवता का नाम नहीं है। इंद्र एक पदवी है। ये पदवी पर एक एक समय में अलग अलग व्यक्ति यानी अलग अलग देवता प्राप्त होते हैं। इसीलिए इंद्र हमेशा देवताओं के राजा है। लोग मानते हैं कि इंद्र बन सकते हैं तो अग्नि बन सकते हैं, यम बन सकते हैं, वरुण बन सकते हैं, ढेर सारे देवी देवता है, ये बन सकते हैं तो उनमें से एक बन सकते हैं तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने देखा वे सब वहां से अंतर्धान होकर कहा भी जा सकता है। यानी वे लोग भी मर जाते हैं, यानी देवी देवता भी मर जाते हैं। लेकिन ये विश्वास करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि लोग मानते हैं तो ये देवी देवता मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए लोग हैं। और ब्रह्म भी ऐसा है, लोग ऐसे मानते हैं। पितामह के साथ जा सकते हैं तो परमात्मा बनकर अनंत काल तक जी सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप मानते हैं तो ये आत्मा के बारे में आप जानते हैं ये आत्मा है शरीर में और चित्त भी है, ये आत्मा को कुछ जानने के लिए चित्त की जरूरत है। क्योंकि आप जानते हैं ये आप बेहोश होने के समय शरीर में आत्मा होना चाहिए, लेकिन चित्त नहीं है। इसीलिए आत्मा को कुछ याद नहीं है, आत्मा को कुछ अनुभव कर नहीं सकता, आत्मा कुछ अनुभव कर नहीं सकता। यानी आत्मा को कुछ अनुभव करने के लिए चित्त की जरूरत है, शरीर की भी जरूरत है। हम शरीर को छोड़ देते हैं, लेकिन चित्त की जरूरत है। चित्त नहीं है तो सोच भी नहीं सकता। थोड़ा सोच, क्योंकि सोचने के लिए हम चित्त इस्तेमाल करते, आत्मा नहीं, चित्त इस्तेमाल करते। लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए
आत्मा को ये चित्त और शरीर से रिहाई करना पड़ेगा परमात्मा बनने के लिए। आत्मा को ऐसे रिहाई करते हैं तो ये आत्मा कैसे अनुभव कर सकते हैं, क्या अनुभव कर सकते हैं? वो एक शक्ति बन जाएगी, ये आत्मा एक शक्ति बन जाएगी। इसीलिए ये आत्मा यानी ये स्वभाव की शक्ति है। ये आत्मा वाली फीलिंग मन में उत्पन्न होती है अज्ञान और तृष्णा की वजह से। मन के सिवा कुछ नहीं कर सकती ये आत्मा। ये आत्मा को दुष्ट बनाने के लिए कौन काम करता है? आत्मा, शरीर और मन। ये आत्मा नीच होता है मन की वजह से, और मन की वजह से आत्मा श्रेष्ठ भी होती है मन की वजह से। इसीलिए मनोपुब्बंग माधव, मनोसिट्टा मनो, ये मन मुख्य है। अगर आप आत्मा के बारे में विश्वास करते हैं तो मैं क्या कहता हूं, विश्वास करते हैं तो भी मनोपुब्बंग माधम्मा मनोसिट्टा मनो, मन की वजह से ये सब होता है। मन मूल कारण है, मन मुख्य है, मन श्रेष्ठ है। मन की वजह से ये चित्त प्रदूष्य होता है और श्रेष्ठ भी होता है। प्रदूषित मन से कुछ काम किया तो उससे पाप कर्म उत्पन्न होता है, लेकिन श्रेष्ठ मन से कुछ काम किया तो उससे पुण्य का काम होता है। इसीलिए ये पुण्य और पाप कर्म के लिए ये मन मुख्य होता है। और ये मन की वजह से ये संसार में हम भटकते रहते हैं। ये मन की वजह से हमें एक काल का अनुभव है। ये 3 काल का अनुभव है, ये मन की वजह से। क्योंकि ये सिर्फ अनुभव है, ये सिर्फ फीलिंग है, ये काल नहीं। तो आप जानते हैं ये मन एक प्रक्रिया है। इसी पल में, इसी समय में, इसी पल में ये मन की प्रक्रिया होती है। इसीलिए आपको ये शब्द और ये आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ को सुनाई देना चित्त है। ये रूप को दिखाई देना चित्त है। इसके बारे में सोच विचार उत्पन्न होना चित्त है। चित्त उत्पन्न होने के लिए 6 मार्ग है। आगे के जरिए हो सकता है, कानों के जरिए हो सकता है, वगैरह वगैरह 6 मार्ग है। ये 6 मार्ग के जरिए ये चित्त की प्रक्रिया होती है। यही है चित्त। इसी चित्त को ये काल का महसूस है।
लेकिन अज्ञान और तृष्णा की वजह से इसी चित्त विकृति होता है। इसीलिए ये चित्त सोचता है कि वो एक एंटिटी है, वो भूतकाल में था कि वो सोचता है, अभी वो है। उसको भविष्य भी होता है कि भविष्य भी होगा कि उसको एक अनुभव है। अगर आपको भविष्य है तो मुझे बताइए, क्या भविष्य है आपको क्या भविष्य है? ये भविष्य नहीं है, ये आपका भूतकाल है। भूतकाल यानी आप ये आपकी यादें हैं। भविष्य में क्या होने वाला है, एक सोचिए, एक अवस्था सोचिए भविष्य में क्या होगा कि ये सत्संग के बाद, ये सत्संग से 1 घंटे के बाद क्या हो सकता है? आप थोड़ा सोचिए। आप वहां जाकर कुछ करेंगे, कहाँ भी जाकर कुछ भी करेंगे। सोचिए, इसमें क्या है, ये अवस्था में क्या है? सिर्फ आपकी यादें हैं। ये मन खुद को एंटिटी प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए ये भविष्य को बनाता है। ये अज्ञान की वजह से ये होता है। थोड़ा सोचिए, इससे बाहर आ सकते हैं तो, यानी अकाल बन सकते हैं तो, यही है विमुक्ति। अज्ञान की वजह से ये मन को महसूस होता है कि वो एक एंटिटी है कि, लेकिन प्रकृति में कोई एंटिटी नहीं है, कोई इकाई नहीं है ये दुनिया में। ये सब अनित्य है, यानी ये सब कारणों के वजह से उत्पन्न होने वाला परिणाम है। हेतु है, फल है। हेतुओं की वजह से फल उत्पन्न होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता ये दुनिया। ये हर चीज़ें हेतुओं से उत्पन्न हुई, हेतुओं से उत्पन्न हुआ फल है। ये सब आप जानते हैं, ये सब आपका शरीर भी ऐसे है, ये सब हेतुओं की वजह से उत्पन्न हुआ फल है। यही है प्रकृति का स्वरूप। लेकिन मन, अज्ञान की वजह से ये मन सोचता है कि वो एक एंटिटी है। इसीलिए खुद को प्रूव करना पड़ेगा। अब मैं एक एंटिटी होगी, प्रूव करना पड़ेगा। हर मन में ये करना पड़ेगा, हर अवस्था में, हर पल में, हर मन में। एक एक मन उत्पन्न होने के समय खुद को प्रूव करना चाहिए कि मैं एक एंटिटी हूँ। मैं एक एंटिटी हूँ कि प्रूव करने के लिए ये 3 काल की जरूरत है। इसीलिए भविष्य थोड़ा स्पेशल है। भूतकाल यादें से ले सकते हैं, यादों से ले सकते हैं भूतकाल, लेकिन भविष्य कैसे ले सकते हैं? भूतकाल यानी कुछ हुआ है, इसीलिए इस यादों से हम ये ले सकते हैं, ये हुआ। इसीलिए अज्ञान और तृष्णा के साथ सोच सकता है कि ये मुझे हुआ कि,
इसलिए मन ऐसे सोचता है, मन ऐसा सोचता है कि ये मुझे हुआ, क्योंकि वो हुआ है, मुझे नहीं, वो हुआ है, लेकिन ये मुझे हुआ कि वो सोच सकता है ये मन। लेकिन भविष्य, इसीलिए भविष्य बनाना पड़ेगा, इसीलिए ये मन भविष्य बनाता है। भविष्य बनाने के लिए वो यादें इस्तेमाल करता है। आपके यादें लेकर ये मन एक भविष्य बनाकर उस पर उम्मीद रखता है। इसीलिए हर लैंग्वेज में, हर भाषाएं में उसको एक विधि है। हम हिंदी से ये होगा, ये होगा, ये होगा कहने से आपको खुद आप कुछ समझ सकते हैं। ये होगा यानी ये स्थिर नहीं है, ये होगा। शायद ये होगा, नहीं तो ये भविष्य है। तो भविष्य की तरह कुछ भी है तो ये दुनिया में, क्यों हम कहते हैं ये होगा? संभाविता के साथ हम क्यों कहते हैं? प्रोबेबिलिटी के साथ ये होगा कि, क्योंकि हम जानते हैं ये मन ने बना हुआ भविष्य है। इसीलिए भविष्य की तरह कुछ भी ये दुनिया में नहीं है। लेकिन ये मन हमेशा ये बनाता है, ये बनाकर खुद को प्रूव करता है, खुद को साबित करता है कि वो एक एंटिटी है। इसीलिए लोग भविष्य के बारे में सोचकर भविष्य में खुशी पाने के लिए वर्तमान में बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। ये वर्तमान यानी ये काल नहीं है, ये वर्तमान मतलब ये चित्त उत्पन्न होने का समय के बारे में बात करता हूँ, मैं उसको वर्तमान कहता हूँ। वर्तमान में सब कुछ होता है, क्योंकि मन वर्तमान में उत्पन्न होता है। मन की प्रक्रिया वर्तमान में होती है, यानी हर अनुभव वर्तमान में होते हैं, भविष्य में नहीं, भूतकाल में भी नहीं। भूतकाल यानी आपकी यादें हैं, भूतकाल आपकी यादें हैं। भूतकाल की तरह कोई काल नहीं है। लेकिन आप एक लाइन खींच के ये लाइन में खड़ा होकर मैं स्थिर हूँ कहते हैं, तो अब आप दिखा सकते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि आप ये लाइन में, ये लाइन में आप वहाँ खड़ा है, यहाँ भूतकाल है, यहाँ भविष्यकाल है। आप वर्तमान में रहते हैं, क्योंकि आपको महसूस होता है कि आप एक स्थिर हैं, आप एक स्थिर जीवी हैं, फिक्स हैं आप एक एंटिटी है। इसीलिए अब ये भविष्य का, भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में बात कर सकते हैं आप ये लाइन में खड़ा होकर। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, आप एक प्रक्रिया है, आप एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के साथ ये अनुभव होता है।
भूतकाल के बारे में सोचने के लिए भी ये प्रक्रिया होना जरूरी है। इसीलिए ये प्रक्रिया होकर ये भूतकाल है कि सोचना पड़ेगा, ये भूतकाल है कि सोचना पड़ेगा इसी पल में, क्योंकि मन की प्रक्रिया इसी पल में होती है, भूतकाल में नहीं। ये सोविंग मशीन की तरह है, सिलने के लिए उपयोग करने वाली मशीन है। वहां सुई एक स्थान में रहती है, एक स्थान में रहकर नीचे और ऊंच जाती रहती है। कपड़ा आगे जाते हैं, कपड़ा आगे जाता है। ये मन भी ये सुई की तरह है। इसी पल में ये मन की प्रक्रिया होती है, ये होती रहती है। इसीलिए एक एक पल में एक एक अनुभव मिलता है। ये अनुभवों को हम भूतकाल कहते हैं, अनुभवों को हम भूतकाल कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये यादें हैं, ये अनुभव है, ये अनुभवों को हम ये भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की तरह कोई काल नहीं है। भूतकाल हमारे अनुभव है, हमारे मतलब ये मन के अनुभव है। ये पूछा हुआ प्रश्न बहुत गंभीर है, क्योंकि काल के बारे में पूछा, इसलिए अकाल होने के लिए हम बात करेंगे। थोड़ा गहरी बात है, समझने के लिए कोशिश कीजिए। शायद आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन हम करेंगे। ये भूतकाल हमारे यादें हैं, इसके अलावा कोई काल नहीं है। वह भूतकाल है कि भी जानने के लिए ये यादें मन के साथ जोड़ के एक मन की प्रक्रिया होनी चाहिए। हम उसको मन और धम्म मिलके उत्पन्न होने वाला चित्त कहते हैं। मैंने कहा था ना, 6 मार्ग है, 6 मार्ग से छठा मन और धर्म है। मन और धर्म यानी थॉट्स इकट्ठे हुए चित्त की प्रक्रिया होती है। ये धर्म हमारे यादें हैं, वो कुछ डेटा है। ये डेटा में क्या है कि जानने के लिए ये चित्त की प्रक्रिया होनी पड़ेगी। ये प्रक्रिया होती है तो ये डेटा में क्या है कि पता लगा सकते, नहीं तो वो सिर्फ डेटा है, कुछ डेटा है। हम जानते नहीं कुछ, लेकिन कुछ डेटा है।
यादें। यही है भविष्य, यही है भूतकाल। ये काल नहीं है, ये सिर्फ बीता हुआ काल। काल कह नहीं सकते हम, लेकिन ये बीता हुआ अनुभव है, और ये सिर्फ अनुभव है। क्यों हम अनुभव को काल कहते हैं? ये अनुभव यहाँ हुआ, ये अनुभव यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ऐसे सोचते हैं तो अब मैं यहाँ हूँ, मुझे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यानी मैं वहाँ था, वहाँ भी था, वहाँ भी था। ऐसे ये मन सोचता है, क्योंकि मन को साबित करना है कि वो एक एंटिटी है, यानी वो ये तीन काल में रहता है। इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन सच पता लगाना जरूरी है। विमुक्ति पाने के लिए सच पता लगाने की जरूरी है। सच क्या है? भूतकाल की तरह कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे यादें हैं। ये मन का अनुभव है, और मन के अनुभव है। कोटि कोटि अनुभव है मन में। ये अनुभवों को हम भूतकाल कहते हैं। अब तो ना सोचिए, ये सोइंग मशीन में सुई की तरह है, तो ये मन एक स्थान पर रहकर उसकी काम वो करती है। मन भी ऐसा है। मन भी ये मन की प्रक्रिया भी ऐसी होती है। भूतकाल में जाकर नहीं, भविष्य में जाकर नहीं। आप जानते हैं, ये कपड़े के नीचे से ऊपर तक ये सुई दौड़ती नहीं। है ना? सुई एक स्थान में। इसलिए ये काल रेखा में मन हमेशा एक स्थान में। ये भविष्य, ये भूतकाल हो सकता है, लेकिन ये भूतकाल नहीं है। ये सिर्फ अनुभव है, क्योंकि ये मन की प्रक्रिया हुई है। एक याद है, ये याद को वहां रखा। एक और मन की प्रक्रिया हुई है, इसके साथ एक और याद उत्पन्न हुई, ये याद भी वहां है। हम स्मृति कहते हैं, याद कहते हैं। ये ख्याल नहीं है, ये याद है। कोशिश कीजिए समझने के लिए। क्योंकि ये भूतकाल को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि ये हुआ है ना। भविष्यकाल ये यादें लेकर
ये मन बनाता है कि हम विश्वास करते हैं। ये विश्वास करना बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं भविष्य की तरह कुछ फिक्स चीज नहीं है, इंटैक्ट नहीं है भविष्य। लेकिन भूतकाल ये हुआ है, अनुभव है। इसीलिए एक एक यादें एक्चुअली ये मन एक एक यादें लेकर पिरोता है, एक धागे में पिरोता है वो, एक एक यादें लेकर। ये मुझे हुआ की फीलिंग लेकर जाइए। हम यहाँ खड़ा होकर, ये आपको भविष्य, ये भविष्य है तो ठीक है। ये साइड, ये भविष्य है, ये भविष्य है, और ये भूतकाल है। यहाँ खड़ा होकर ये मन उसकी प्रक्रिया करती है, यानी ये मन की प्रक्रिया होती है। मन की प्रक्रिया होने से एक एक अनुभव उत्पन्न होते हैं। ये एक अनुभव है, यानी ये एक याद है। ये भी एक याद है, क्योंकि ये प्रक्रिया हुई है, इसीलिए ये याद उत्पन्न हुई है। एक और प्रक्रिया हुई है, इसीलिए ये याद भी उत्पन्न हुई है। ये लाइन नहीं है, ये एक एक अनुभव है। भविष्य की तरह कुछ भी नहीं है। लेकिन अज्ञान और तृष्णा की वजह से ये मन को खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक एंटिटी है, क्योंकि ये दरअसल ये अज्ञान ये मन सोचता है कि ये मन में गलत ज्ञान है कि ये सब इकाई है, कि ये दुनिया, ये प्रकृति इकाई है, यानी एक एंटिटी है, कि ये हर चीज एक एक एंटिटी है। ये गलत दृष्टि है, गलत ज्ञान है। ये गलत ज्ञान की वजह से अब ये मन को ये दृष्टि को प्रूव करना है। ये मन ये दृष्टि को अपनी गलत, हम कहते हैं ये गलत है क्योंकि हमें भगवान बुद्ध का धर्म है, इसीलिए हम जानते हैं कि वो गलत है, क्योंकि हम प्रकृति के बारे में सीखा भगवान बुद्ध से। ये धर्म के अनुसार हम जानते हैं ये गलत है, इसीलिए ये गलत दृष्टि है। लेकिन ये मन जानता नहीं है। ये मन सोचता है कि वो सही दृष्टि है, और ये दृष्टि के अनुसार वो सोचता है कि ये सब एंटिटी है, यानी खुद भी एंटिटी है। लेकिन वो एंटिटी है तो उसको प्रूव होना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि ये देखकर प्रूव कर नहीं सकता, क्योंकि ये एंटिटी नहीं है, ये एक इकाई चीज नहीं है।
इसीलिए मन कोशिश करता है उसको प्रूव करने के लिए उसकी दृष्टि सही है, यानी वो सही है। ये करने के लिए उसको ये सब करना पड़ेगा। अब सोचिए, मन यहाँ होती है, ये मन यानी मन की प्रक्रिया यहाँ होती है। एक प्रक्रिया हुई है, हम लेंगे, एक प्रक्रिया हुई है, उसका अनुभव ये है। दूसरी प्रक्रिया भी हुई है, उसका अनुभव ये है। इसीलिए एक एक अनुभव यहाँ है। लेकिन अब उसको एक एंटिटी की प्रूव करने के लिए भविष्य की भी जरूरत है। तीन काल में रहते हैं तो वो एंटिटी है, कुछ फिक्स चीज है। तीन काल में रह सकते हैं तो वो एक फिक्स चीज है। इसीलिए वो कोशिश करता है ये भविष्य को बनाने के लिए। कैसे बना सकते हैं? क्योंकि भविष्य की तरह कुछ भी नहीं है ये दुनिया। लोग प्रेडिक्ट करते हैं, ये ओनली प्रेडिक्शन है। इसीलिए ये मन भूतकाल से यादें लेकर कुछ कहानी बनाता है। यही है आपकी भविष्य की कहानी। ये भविष्य की कहानी है हमेशा। ये सत्संग के बाद ऊपर जाकर ये करके, वो करके, ये करके, वो करके ये करूंगा। ये एक कहानी है। ये कहानी में हर स्थान पर क्या है? आपकी यादें हैं। आपकी यादें न लेकर भविष्य बनाकर दिखाइए। कुछ भविष्य बनाइए, लेकिन ये याद में नहीं है, ये कर नहीं सकते। इसीलिए ये मन यादें लेकर एक भविष्य की कहानी बनाता है। इसीलिए आपको भविष्य है की महसूस भी है। इसके साथ ये यादें पिरोता है ये मन। क्योंकि ये मन चाहता है वो एक एंटिटी है कि खुद को प्रूव करने के। इसीलिए ये यादें पिरोती हुई मन को दिखाई देता है। इसीलिए आपको भूतकाल भी है। अब बताइए, ये समझ सकते हैं तो अब बताइए, ये खाल तरण करने के लिए, खाल पार करने के लिए, यानी भूतकाल में जाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या भूतकाल में जा सकते हैं? लेकिन कुछ लोग मानते हैं अज्ञान और तृष्णा की दृढ़ता से। कुछ लोग मानते हैं कि भविष्य है, भूतकाल है कि सोचकर भूतकाल में जाने के लिए भी कोशिश करते हैं। कुछ मशीन बनाने के लिए कोशिश करते हैं, यानी फिक्शंस वगैरह वगैरह
लिखते हैं, भूतकाल में जानेंगे। भूतकाल की तरह कुछ भी है तो जाइए, ये मन की माया है, क्योंकि ये मन बहुत पीड़ित है उसकी दृष्टि की वजह से। ये दृष्टि है, ये सब। इसलिए आपके मन में मेत्ता है तो करने के लिए एक चीज है, एक ही चीज है, ये मन को, ये गलत मन से ये गलत दृष्टि निकाल के सही दृष्टि को दीजिए। ये दे सकते हैं तो ये मन शांति हो जाएगा। मन को शांति मिलेगी। नहीं तो हमेशा ये करना पड़ेगा। एक और बात, अब बताइए मुझे, अकाल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसे देखकर बताइए, अकाल बनने के लिए। अब जानते हैं ये यादें हैं, है ना? ये काल नहीं, ये यादें हैं। ये एक कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, मन से मन में उत्पन्न हुई कहानी है। ये भविष्य है ना, इसमें भी यादें हैं। यादें इकट्ठे करके नई कहानी बना सकता है मन। ये वास्तविकता नहीं है। इसीलिए इसकी तरह ढेर सारे ऑप्शंस हैं, या वो मार्ग हैं। भविष्य 1, भविष्य 2, भविष्य 3, भविष्य 4, भविष्य 5। ढेर सारे मार्ग बना सकते हैं। इसीलिए ये भी झूठ है, ये काल नहीं है, ये अनुभव है। अब बताइए, अकाल होने के लिए हम क्या करेंगे? एक पैर पर खड़ा रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, लोग कोशिश करते हैं, ये मुमुक्षु है, उन पर मुझ में गर्व है, क्योंकि कुछ भी करके संसार सागर पार करने के लिए कोशिश करते हैं लोग। वो मुमुक्षु है। हमारे मन में उन पर गर्व होना चाहिए। शरीर को दंड देते हैं, कुछ भी करके निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं लोग। श्रेष्ठ है, लेकिन मार्ग नहीं है। गलत रास्ते पर जाते हैं, लेकिन वे लोग जानते भी नहीं ये गलत रास्ते पर जाते हैं। समय बर्बाद होते, यानी जिंदगी बर्बाद होते। उन लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि गहरा विश्वास है। ऐसे करके हम अकाल बन सकते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कैसे अकाल बन सकते हैं। कैसे अकाल बन सकते हैं? आप अकाल है कि अवबोध करके, समझ के आप अकाल हैं।
और आप काल में नहीं हैं, क्योंकि काल की तरह, समय काल की तरह कुछ भी ये दुनिया में नहीं है। ये सिर्फ मन की माया है। अज्ञान और तृष्णा की वजह से मन में उत्पन्न हुई माया है। ये माया की वजह से ये विरोध है। इसीलिए एक खाल की तरह, एक हार की तरह, हम जानते हार नेकलेस की तरह, ये पिरोने के बाद एक नेकलेस की तरह है। इसीलिए एक हार की तरह है। इसलिए अब वो एक फिक्स है, एक फिक्स चीज है अब। इसीलिए वो काल बन सकता है। इसीलिए मन को महसूस होता है कि वो काल है। अज्ञान और तृष्णा की वजह से मन को महसूस होता है, मन को अनुभव होता है। ये प्रकृति में नहीं होता। प्रकृति में यादें पिरोती नहीं, लेकिन मन को अनुभव है। मन को अनुभव होता है कि ये सब पिरोती है एक हार की तरह। इसीलिए मन को महसूस है ये भूतकाल है कि, और मेरा भूतकाल है कि। इसीलिए काल पार के अकाल बनने के लिए समझने की जरूरत है। दुनिया का सच क्या है कि जानना है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हमेशा की तरह आज भी मैं कहता हूँ, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सच है, ये प्रकृति का सच है। इसीलिए हम ये सब समझ सकते हैं। थोड़ा सोचिए, ये दुनिया का सच है, ये दुनिया का सच कैसे हमारे पास है? ये बनी हुई कहानी नहीं है ना, यही है सच। प्रश्न पूछने से सच बाहर आता है। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं। सत्यश्री अकाल है। अकाल बनने के लिए कोशिश कीजिए। कैसे? मर जाने के बाद ब्रह्मलोक में जाकर, स्वर्ग में जाकर नहीं, स्वर्ग में रहने वाले देवता लेंगे हम, उन लोगों को अपमान करने के लिए नहीं। सिर्फ हम लेंगे, एक देवता लेंगे हम। देवता, हाँ, अब बताइए, वो भी एक मन है ना? वो भी एक मन है, यानी मन की प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया हुई है, इसके साथ एक याद उत्पन्न हुई है। दूसरी प्रक्रिया हुई है, एक और याद उत्पन्न हुई है। ये पिरोती नहीं, हार की तरह, ये सिर्फ एक एक होकर वहां है। भविष्य के बारे में बता नहीं सकते हम, लेकिन ये मन में भी अज्ञान और तृष्णा है तो क्या होगा? अज्ञान है तो तृष्णा उत्पन्न होगी, यही है स्वभाव। अज्ञान है तो तृष्णा उत्पन्न होगी। अज्ञान क्या है? ये गलत दृष्टि है। ये मन सोचता है तो ये सब एंटिटियां हैं कि ये हर दुनिया, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स, विश्व ब्रह्मांड, ये सब एक एक एंटिटियां है कि ये मन विश्वास करता है तो, यानी मानता है तो। अब
इसी मन में ये तृष्णा उत्पन्न होती है। ये तृष्णा क्या करने के लिए उत्पन्न होती है? उसको अनुभव करने के लिए। ये एंटिटियां को अनुभव करने के लिए ये तृष्णा उत्पन्न होती है। लेकिन ये एंटिटी को निर्माण करना नामुमकिन है, क्योंकि निर्माण करने के लिए प्रकृति की सहायता चाहिए। जो कुछ प्रकृति में नहीं है तो प्रकृति कैसे वो उत्पादन कर सकती है? इसीलिए ये कभी नहीं होगा। ये मन में एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। ये सेफ्टी मैकेनिज्म चालू होती है, इसको हम अभिसंकार कहते हैं। यही है सबसे भयंकर प्रक्रिया और सबसे भयंकर चीज। इसको हम कर्म भी कहते हैं। यही है कर्म, क्योंकि अब मन को अनुभव करना चाहिए। मन को अनुभव करने के लिए प्रकृति की सहायता भी नहीं है, इसीलिए मन बहुत पीड़ित है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए ये सेफ्टी मैकेनिज्म यानी ये अभिसंकार चालू होता है। चालू होकर उसको एक माया दिखाई देती है। ये माया है, ये भूतकाल उसको दिखाई देता है। ये एक एक यादें को पिरोती हुई हार की तरह। इसीलिए ये मन मानता है कि ये मेरा भूतकाल है। अब मन को क्या है? भूतकाल है। ये यादें लेकर एक और निर्माण करके भविष्य भी बनाता है मन। अब भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल भी है। इसीलिए ये तीन काल में मैं रहता हूँ। मैं एक एंटिटी हूँ कि वो बहुत खुश होता है। खुश होने के लिए कोशिश के अंत में थोड़ा खुश होता है। बाद में एक और प्रक्रिया होती है इसके साथ। ये सब करना पड़ेगा उसको। बाद में थोड़ा खुशी मिलेगी। अब समझिए, आप पुण्यवान हैं, इसीलिए आपको ये सुनाई देता है, आपको ये दिखाई देता है, आप जान सकते हैं ये पुण्य की वजह से। इसीलिए अकाल बनने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको ये मौका मिला ना। अकाल बनने के लिए कोशिश कीजिए। अकाल बनने के लिए सिर्फ ये अज्ञान और तृष्णा हटाना काफी है। अज्ञान और तृष्णा हम बात में लेंगे। ये अज्ञान को दूर करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि अज्ञान की वजह से ये तृष्णा उत्पन्न होती है।
अज्ञान को दूर कीजिए। अज्ञान को दूर करने के लिए हमें धर्म की ज़रूरत है, ये सत्य की ज़रूरत है। ये हमारे पास सत्य है, ये भी सत्य है, इसके बारे में सोचिए, यही है सच। ये सोच सकते हैं तो आप धर्म के बारे में सोचते हैं, अकाल के बारे में सोचते हैं, अकाल बन जाएगा। मृत्यु पर विजय प्राप्त होगा, क्योंकि ये त्राई काल में रहने वाला एक समय में मर जाएगा। भविष्य में कौन है? मृत्यु राजा है भविष्य में, कभी भी वो मर जाएगा। लेकिन मर जाने के लिए कोई नहीं है तो कौन मर जाएगा? यही है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की कला। अनंत काल तक जिंदा रहना नहीं है, ये नामुमकिन है। ये जिंदा रहने के लिए कोई नहीं है कि समझना, ये सिर्फ समझने के लिए है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें धर्म सीखा, हमें धर्म दिया। धर्म देकर हमें कहा ये धर्म पर ध्यान दीजिए, धर्म पर ध्यान कीजिए, धर्म से ज्ञान लीजिए, ज्ञान लेकर ध्यान कीजिए। धर्म के साथ यानी सच के साथ हमेशा अपना मन रखिए, यही है आवश्यकता। धर्म के साथ रहिए, ये धर्म है, इसके साथ रहिए। ये एक अच्छा कमठान है, ये लेकर ध्यान कीजिए, भविष्य भूतकाल के बारे में सोचिए। एक ना एक दिन आप पूरी तरह समझ में आएंगे कि भूतकाल की तरह कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ यादें हैं। ध्यान कीजिए, सोचिए। नहीं तो ये भी एक सत्संग होगा। हमने सत्संग सुना, ये कहकर खुशी पा सकते हैं, लेकिन ये समझ के ध्यान कर सकते हैं तो आप अकाल बन जाएंगे। अकाल बनने के लिए आप लोग हमारे पास आए थे। अकाल बन सकते हैं ऐसे करके, इसीलिए ध्यान कीजिए, भविष्य के बारे में सोचिए। भविष्य क्या है, ये भूतकाल क्या है, मन कैसे उत्पन्न होता है, ये मन की प्रक्रिया क्या है। ये समझने के बाद आप जानेंगे कि ये सिर्फ हेतुओं की वजह से उत्पन्न हुआ फल है। हेतुओं की वजह से उत्पन्न हुआ फल किस काल में है, उसको कोई काल नहीं है। अज्ञान और तृष्णा की वजह से उत्पन्न हुआ मन ने बनाई हुई चीज है ये काल, ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति में सब हेतुओं की वजह से उत्पन्न हुआ फल है। सोचिए, प्रकृति में आपको ये नीला रंग दिखाई देता है,
ये प्रकृति है, नीला रंग दिखाई देता, इसी समय में, इसी पल में ये दिखाई देता है। भविष्य में नहीं, भूतकाल में भी नहीं। अब आपके याद में क्या है? वो नीला रंग है। क्या है? क्या मैं दिखाऊं? क्या मैं ये दिखाऊं? ये कहाँ है? ये भविष्य में है। पहले आपने देखा ये नीला रंग को, इसीलिए ये नीला रंग अब वहां है ना? हाँ। क्या मैं ये दिखाऊंगा आपको वापस? अब ये कहाँ है? ये भविष्य में है। दिखाऊं न दिखाऊं, बाद में दिखाऊं, कल दिखाऊं, परसों, एक और रंग दिखाऊं, बहुत है। भविष्य एक नहीं है, बहुत है। ये एक कहानी है। ये कहानी में गुरुजी ये पेन ऐसे लेकर हमें दिखाया। ये एक कहानी है। ऐसी ढेर सारी कहानियां बना सकता है ये मन। नहीं तो मुझे बताइए, मैं ये दिखाने वाला या ना? मैं एक सिक्का लेकर स्पिन करने वाला। आपके मन में कितने कहानियां बनी हुई है अब? हम उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो कहानियां को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कितने कहानियां? 3 कहानियां। एक हेड है, दूसरा टेल है, तीसरा यही है। ये भी हो सकता है ना? 3 कहानियां। कुछ लोगों के मन में ये भी हो सकता है। कहानियां यही है भविष्य। मन में उत्पन्न हुई कहानियां, क्या ये काल हो सकता है? मन में उत्पन्न हुई कहानियां को हम काल कह सकते हैं क्या? ये काल नहीं है ना। काल नहीं है तो काल नहीं है। समझ के ध्यान कीजिए। अपना अपना अनुभव लीजिए, भूतकाल में और भविष्य में अपना अपना अनुभव लीजिए। ये लेकर
ध्यान कीजिए, जरूर अकाल हो जाएंगे आप। हमेशा सोचिए, हमेशा ध्यान कीजिए। मैं कहता हूँ हर काम करने के समय ध्यान दीजिए, क्योंकि ये काल के बारे में बात करते हैं हम, काल के बारे में। इसके सिवा आप कैसे जी सकते हैं? हमेशा आपके मन में काल है, भविष्य है, भूत है, वर्तमान है। हर काम करने के समय ये काल आपके मन में काम करते हैं। इसीलिए ये अप्लाई कीजिए। ये अप्लाई कीजिए और ये इसके बारे में चर्चा कीजिए, समझने के लिए चर्चा कीजिए, अपने साथियों को बताइए, कल्याण मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। ज्ञान बढ़ाइए। ज्ञान की ज़रूरत है, आप जानते हैं, आप ज्ञान की ज़रूरत है। ये शरीर से कोई लेना देना नहीं है। हम ये शरीर को सुकून से रखेंगे, कुछ खाना पीना खिलाकर सुकून से रखेंगे, क्योंकि हमें मन की ज़रूरत है। ये मन शरीर के सहायता से उत्पन्न होता है। मन के सहायता से हम ये मन की गति को शुद्ध करेंगे। मन के सहायता से ये गति अशुद्ध हुई है, और मन के सहायता से ही हम वो शुद्ध करेंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान कीजिए। पेट के नीचे बैठ कर नहीं, कुछ भी करके ध्यान कीजिए। चलने के समय ध्यान कीजिए, स्नान करने के समय ध्यान कीजिए, भविष्य के बारे में सोचने के समय ध्यान कीजिए। एक और बात, अब बताइए, भविष्य में कब आप निर्वाण प्राप्त करेंगे? बनाइए अच्छी कहानी एक सुंदर संध्या में, फरवरी फरवरी में, शनिवार में, एक सुंदर संध्या में, एक पीपल के पेड़ या बरगद, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर, ये एक भविष्य मनगढ़ंत कहानी है। इसीलिए भविष्य में निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश मत कीजिए। निर्वाण प्राप्त करना है तो अभी कीजिए, नहीं तो ये असंभव है। इसलिए भविष्य में निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करने के समय भी इसके बारे में सोचिए। आप कुछ तय करेंगे भविष्य में करने के लिए, कुछ तय करेंगे। ये प्लान करने के लिए नहीं, प्लान कीजिए, प्लान कीजिए। प्लान यानी एक आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग नहीं है। आर्किटेक्चर ड्राइंग है। प्लान कीजिए कुछ, लेकिन ये प्लान करने के समय ख्याल रखिए, ये जाल में फंस जाएंगे आप।
या अज्ञान और तृष्णा की चाल में फंस जाएंगे। थोड़ा संभाल के प्लान कीजिए, लेकिन निर्वाण प्राप्त करने के लिए भविष्य में मत जाइए, क्योंकि भविष्य की तरह कुछ भी नहीं है। आप भविष्य में निर्वाण प्राप्त करेंगे तो निर्वाण की तरह भी कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। ये मेज पर कुछ है तो आपके लिए, और ये मेज की तरह कुछ भी नहीं है तो आपके लिए कुछ भी ये मेज पर नहीं है ना। इसीलिए इसी पल में निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। यही है विधि, यही है भगवान बुद्ध द्वारा कथित मार्ग। ये मार्ग अलग है। अलग होना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने संसार सागर पार करने की कला हमें सिखाया। संसार सागर पार करने की कला हमें सिखाई भगवान बुद्ध ने। ये कला सिर्फ भगवान बुद्ध जानते थे। इसीलिए अलग है। इसी पल में हासिल कीजिए। कल की तरह कुछ भी नहीं है कि समझिए। जाने वाला कल की तरह भी कुछ भी नहीं है कि समझिए। ये सिर्फ यादें हैं, ये मनगढ़ंत कहानी है। इसी पल में मन की प्रक्रिया होती रहती है। ये समझ सकते हैं तो आप काल से वियुक्त होकर अकाल बन जाएंगे। ऐसे करने के लिए हम मिलकर कुछ करेंगे। चर्चा करेंगे, हम सत्संग करेंगे। ये ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान बुद्ध द्वारा हमें मिली श्रेष्ठ ज्ञान है ये। यदि हमेशा हम भगवान बुद्ध को पूजा करते हैं और धन्यवाद करते हैं, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। एक और प्रश्न के साथ हम अगले हफ्ते में मिलेंगे। भगवान बुद्ध की आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहे। धन्यवाद।